हरे कृष्णा सभी को, स्पेशली अनुप्रिया माता जी एंड टीम। मेरा नाम सोनम है और मैंने हील द एंजाइटी विद एनएलपी कोर्स किया है फ्रॉम अनुप्रिया माता जी, एंड आई मस्ट रिकमेंड दिस कोर्स टू एवरीवन। और ये कोर्स बहुत अच्छा था। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी का इशू था। मुझे एवरी मिनट एंजाइटी हो जाती थी। कभी भी मतलब मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे और मेरा बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर रहता था अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई लाइफ एंड अबाउट फैमिली मेम्बर्स। तो हाउ कैन वी लाइक हेट आर सेल्फ ना, तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। सो वी हैव टू सी द गुड थिंग्स इन आर सेल्फ ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द अदर्स, स्पेशली हस्बैंड एंड किड्स एंड इन लॉज जिसके साथ आपको पूरी लाइफ रहना है। सो वी हैव टू बी पॉजिटिव विद दैम, then only we can make them happy and we can make our life also happy। तो मुझे काफ़ी इशू रहता था। तो माता जी का जब मैंने कोर्स किया तो पहले तो जब वो पॉपअप हुआ हरे कृष्णा टीवी में, तो पहले मैंने इग्नोर करने का सोचा। देन मैंने सोचा मे बी इट इज़ अ सिग्निफिकेशन और इट इज़ अ इंडिकेशन बाय कृष्णा कि मैं ये कोर्स करूँ। तो मैंने कृष्णा को रिक्वेस्ट करी, प्रे करी कि मैं कोर्स करती हूँ बट मैं कंसिस्टेंटली उसको फॉलो नहीं करती हूँ। तो इफ़ यू रियली वांट मी टू डू दिस कोर्स देन प्लीज़ गिव मी वन मोर इंडिकेशन। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने यूट्यूब नेक्स्ट डे ऑन किया और ऑन करते ही कुछ एनएलपी कोई और पर्सन का कोर्स पॉपअप हो गया। तो मैं समझ गई दैट इट मे बी द इंडिकेशन बाय कृष्णा, बिकॉज मैं कभी एनएलपी ऐसे करके सर्च नहीं करती हूँ। तो मैंने देन आई डिसाइडेड कि मैं कोर्स करूँगी। और फिर मैंने इसमें बहुत सारा, माता जी ने काफ़ी सारी टेक्निक्स बताई, जैसे डीक्लटर टेक्निक बताई थी। उसमें जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो तो हम देखते हैं कि इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम और इमेजिनरी प्रॉब्लम। तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैं देखना शुरू किया कि ये सिर्फ मैंने ज़्यूम कर रही हूँ या सीरियसली प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है। तो ऐसे करके मैंने सोचना शुरू किया। फिर एक डिलीशन टेक्निक थी, उसमें डिलीट द बैड मेमोरीज़, और हमेशा जो उस पर्सन के साथ जो अच्छी मेमोरीज़ रही हैं या खुद के बारे में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो हमें ये देखना है कि कुछ तो पॉजिटिव मैंने आज किया होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। देन पॉजिटिव जनरलाइजेशन टेक्निक थी कि हम अगर कुछ भी गलत इंसिडेंट हो जाता है तो हम बार बार यही बोलते हैं कि इट मे बी कि ऐसा ही होता है। तो मैंने बोलना शुरू किया कि जॉइंट फैमिली में भी लोग खुश रहते हैं। तो मैंने अपनी डॉटर्स के बारे में बहुत मैं नेगेटिव बोलती थी कि दैट दे आर वेरी हाइपर एक्टिव। तो मैंने बिलीव चेंज करने की एक टेक्निक बताई थी। तो मैंने अपना बिलीव चेंज किया दैट दे आर नॉट हाइपर एक्टिव, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड आई एन्जॉय विद देम। तो पहले मैं इरिटेट हो जाती थी, तो मैंने बिलीव चेंज किया। तो ये भी एक टेक्निक थी कि बिलीव चेंज करो। तो आई एन्जॉय, आई स्टार्ट बिकमिंग किड्स विद देम। तो लाइफ थोड़ी सॉर्ट आउट हो गई मेरी। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक थी। एंकरिंग टेक्निक थी कि वेयर आर यू एंकरिंग विच इमोशन। तो जैसे जपा करते हुए हम बोलते हैं कि नहीं हमारा ध्यान नहीं लगता। तो ये चीज़ बोल बोल के हमने जपा में ये एंकर कर दिया नेगेटिविटी। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया, नहीं मैं बहुत फोकसली कंसिस्टेंट सिंसियरली जपा करती हूँ। तो मैंने सब बिलीव चेंज किया और मैंने एंकर किया पीस को विद द जपा। तो तो नेगेटिव इमोशन नहीं आता है जपा करते हुए। या मैंने एंकर किया हैप्पीनेस विद किड्स कि मैं भी इंजॉय करती हूँ उनके साथ। अगर वो एनर्जेटिक हैं तो आई ऑल्सो बिकम एनर्जेटिक विद देम। सो मे बी इन दिस वे कृष्णा इज़ गिविंग मी द इमोशन ऑफ एक्साइटमेंट, एनर्जी। तो मैंने इस तरह से चीज़ों को लेना शुरू किया। और मैंने वैक की टेक्निक यूज़ करी कि जब फोकस नहीं हो रहा है या जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर में घूम रहा है, तो अपने वैक की मैंने टेक्निक यूज़ करी कि अभी क्या हो रहा है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ। तो उससे मेरी फ़ोकस इंक्रीज़ हुआ। फिर मैंने एक टेक्निक थी जिसमें टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। तो उससे मुझे पता चला कि मैं ईडी पर्सनैलिटी की हूँ। और मतलब सबका नर्वस सिस्टम किस वे से चलता है उसमें ये बताया गया था। तो उसमें किनेस्थेटिक की मेरी डॉटर्स हैं, वो फुल ऑफ एनर्जेटिक हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। तो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बताया, तो उसमें ये बताया कि कौन सी पर्सनैलिटी का पर्सन को क्या चीज़ अच्छा लगता है और उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो उससे मुझे पता चल गया। तो उससे लाइफ थोड़ी सॉर्ट आउट हुई। तो एक सो व्हाट टेक्निक थी। फिर क्या हो गया,
सो व्हाट अगर आज दिन अच्छा नहीं गया, सो व्हाट आज गलती हो गई या खाना अच्छा नहीं बना, सो व्हाट आज बच्चे आप पे शाउट कर रहे हैं, कुछ और भी तो अच्छा हुआ होगा। तो वो सो व्हाट टेक्नीक थी। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स थी जो मैं यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। और थैंक यू सो मच अनुप्रिया माता जी एंड टीम ये कोर्स देने के लिए, और ये बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही कम प्राइस में हमें अवेलेबल है। सो वी आर वेरी थैंकफुल एंड माता जी सो मर्सीफुल। वो कुछ भी क्वेरी आती थी और सेशन के बीच में भी हम लोग कुछ पूछ रहे हैं, देन ऑल्सो शी इज़ वेरी सपोर्टिव, और काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ। और मतलब माता जी का नेचर इतना केयरिंग लगा, इतना शी वाज़ सो मर्सीफुल कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उन्हीं को ही मेंटर बना देना चाहिए अपना, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच माता जी।